कि हम लोग का धन बल विद्या पद प्रतिष्ठा सब चला गया। कैसे होगा? बोला सब लोग मिल करके भगवान नारायण का तप करो, उनका ध्यान करो, वही चाहेंगे तो कल्याण होगा। सभी देवता लोग मिल करके जब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण प्रकट होकर के देवताओं से कहते हैं कि देखो इस समय राक्षसों के राजा दैत्यराज बलि हैं, स्वर्ग विहीन है, तो दैत्यराज बलि ने अपने गुरु की अध्यक्षता से स्वर्ग पर उन्होंने आक्रमण कर स्वर्ग जीत लिया है। स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य है। स्वर्ग में कोई धन रत्न ऐश्वर्य तो भी रहा नहीं, समुद्र में विलीन हो चुका है, लेकिन स्वर्ग पर राक्षसों का आधिपत्य हो गया है। और तुम देवताओं से निवेदन इतना ही है कि तुमने जो भगवान का प्रसाद का अपमान किया, उसी अपमान का ये फल है। निवेदन है कि देवता दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, तो उसी के द्वारा तुम लोगों को अमृत मिलेगा और अमृत के द्वारा तुम लोग अमर हो जाओगे, फिर राक्षसों को मारकर अपना बदला चुका लेना। जब देवताओं को इस प्रकार कहे भगवान नारायण उपदेश किए, देवता लोग यहाँ से ब्रह्मा स्वर्ग लोक गए। राक्षसों ने मारना चाहा, ये लोग बड़े भैया कह करके उनके साथ संधि कर लिए। वैसे देवता और राक्षसों की संधि कभी होती नहीं है, देवता और राक्षसों की संधि कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर, देहात की एक कहावत है कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर भाई मानना पड़ता है, अपने से हीन व्यक्ति को भी बड़ा मानना पड़ता है कभी कभी। सांप और चूहे की कभी यारी नहीं हो सकती, लेकिन सांप एक बार क्या हुआ, एक काठ के बक्से में फंस गया। चूहा को पकड़ते पकड़ते काठ के बक्से में फंस गया, बक्सा खुला हुआ था, गिर गया, बंद हुआ, दोनों अंदर पकड़े गए। तो चूहा को देखकर सांप सोचा भोजन मिल गया, लेकिन सांप जब चूहा सांप को देखा तो ये समझा बस जिंदगी आज हमारी समाप्त है। लेकिन सांप बड़ा बुद्धिमान था। सांप सोचा कि अगर बाद में कोई आएगा, बक्सा खोलेगा, हम इसको खा तो लेंगे, लेकिन बक्सा खोलेगा तो हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो पीटे जरूर जाएंगे। तो सांप ने सोचा ये थोड़ा सा हमारी सहायता करे तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो सांप ने चूहे से कहा, मामा जी पाए लगूं, प्रणाम प्रणाम मामा जी, क्या हालचाल। चूहा बेचारा सोच में पड़ गया कि हमारा भांजा कैसे हो गया, ये जो हमको देखकर वैसे ही दौड़ा कर खा जाने वाले हमारे भांजे कब से। जब चूहा ने पूछा कि नई रिश्तेदारी कब से शुरू हुई, तो सांप ने कहा आपको नहीं पता, कल ही हम सांपों की मीटिंग थी और हम लोगों के मालिक ने कहा कि चूहा मत खाना है आज के बाद। क्यों? क्योंकि चूहा तुम लोगों के मामा, इसलिए कि सांपों का मकान दुकान कौन बनाता है? चूहे तो ही बनाते हैं। और इस समय चूहे धरती पर खत्म होते चले जा रहे हैं, तो हमारे सरदार ने ये कहा कि चूहा मत खाना, नहीं तो तुम लोग का मकान दुकान बनेगा नहीं। इसीलिए हम लोग कल से नई रिश्तेदारी की है कि आप हमारे मामा और हम आपके भांजा। धीरे धीरे मीठी मीठी बातें बना करके सांप ने चूहे का आत्मविश्वास इतना जीत लिया कि चूहे को लगा कि सही में ही हमारा भांजा, हम इसके मामा। सांप ने देखा कि अभी हमारे फेवर में हो गए, हमारे बस में हो गए, तो सांप ने कहा मामा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आज बढ़िया हम लोग फंसे हैं काठ के बक्से में, आएगा कोई तो दोनों को पाएगा और दोनों का कचूमर निकलेगा। तो चूहा ने कहा कि भांजे अपने मामा का चमत्कार नहीं जानते हो, बड़े बड़े बक्सों को काटते हमको समय नहीं लगता है। तो सांप ने कहा मामा जी तो विलंब मत करिए, शुरू हो जाइए। और जब कहा शुरू हो जाइए, तो चूहा जो है धीरे से अब पिटारे को काटना शुरू किया और बड़े कम ही समय में बड़ा सुंदर एक छिद्र कर दिया। जब छिद्र कर दिया तो सांप सोचा ये चूहा पहले निकल जाएगा तो भाग जाएगा, इसीलिए उसने कहा कि मामा जी तनिक आप ठहरे ही, मैं देखूं जरा कि मैं निकल पाता हूँ कि नहीं। सांप निकल कर दरवाजे पर मुंह खोल कर बैठ गया और चूहे से बोला मामा जी बाहर आइए। और जैसे मामा जी आए वैसे दौड़ा कर पकड़ लिया, जैसे पकड़ा चबाने लगा, चूहा चिल्लाने लगा, अरे भांजे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सांप ने कहा कहाँ का मामा, कहाँ का भांजा? अरे हम मामा भांजा तभी तक थे जब तक कटघरे में पड़े रहे। दुनिया का इतिहास है जान लो, चोर और पुलिस की कभी यारी हुई नहीं है, हो भी गई हो तो कहीं ना कहीं मजबूरी है। याद रखो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं, उसी प्रकार सांप चूहा एक साथ नहीं, देवता दानव एक साथ नहीं। भगवान ने निर्णय दिया और भगवान कहे कि जाओ देवता लोग तुम लोग जाओ, दैत्यों को बड़े भैया कहकर संधि कर लो, समुद्र मंथन हो जाएगा, समुद्र से अमृत निकल जाएगा, तो मैं आकर अमृत पिला करके अमर कर दूंगा। देवता लोग बड़े भैया कहकर राक्षसों के साथ रहने लगे। बाद में भगवान की प्रेरणा से समुद्र मंथन होती है।
मंदराचल पर्वत आया, वासुना की नेति बनाई गई, मुख के तरफ राक्षस हो गए, पूंछ के तरफ देवता लोग होकर समुद्र मंथन करते हैं। पहले ही हलाहल नाम का जहर निकला। जहर निकलते ही पूरे तीनों त्रिलोक को विषाक्रांत करने लगा, भयभीत करने लगा। सब देवता दानव छोड़कर भाग लिए। आए थे अमृत निकालने, निकल गया जहर, भाग रहे थे। देवता लोग भगवान विष्णु का ध्यान किए। भगवान विष्णु बोले हमारा ध्यान न करो, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, शंकर जी का ध्यान करो, क्योंकि हम जब आए हैं तो दूध दही घी मक्खन खाने आए, जहर खाने नहीं आए हैं। इसलिए तब देवता लोग भगवान महादेव का ध्यान करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि मां शरणापन्ना त्रैलोक्य दहन विसार। देव देव महादेव, हे महादेव भगवान हमारी रक्षा करें, इस जहर से हम सबों को बचाएं। महादेव भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के उस जहर को रा कहकर कंठ से होठ से लगाया, पी लिया, माँ कह करके बंद कर लिया। रा और माँ के बीच में विष को भी जहाँ मिल गया विश्राम। ऐसा है राम का नाम, इसलिए हम सभी को रोज कहना चाहिए राम राम राम। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियत राहु कटावत शीश। भगवान शंकर जी भगवान का नाम लेकर जहर भी पीते हैं तो अमर हो जाते हैं, और भगवान के बगैर नाम का आगे चल करके राहु अमृत पी लेता है तो वो मर जाता है। अर्थात ईश्वर की कृपा जिसके जीवन में हो, जहर भी उसके लिए अमृत बन जाती है। और भगवान की कृपा जीव के जीवन से हट जाए तो जहर भी कहीं कहीं अमृत भी कहीं कहीं जहर बन जाता है। हा? आगे चल करके समुद्र मंथन फिर हुआ। ऐरावत हाथी निकली। देवताओं ने देवराजेंद्र को, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र को मिल गया। कामधेनु गाय निकली, किसी ने नहीं लेना चाहा, ऋषियों को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में, अप्सराएं निकली स्वर्ग में। नाना प्रकार की ये 14 प्रकार के रत्न उनसे निकलते हैं। उसी समुद्र मंथन से तो मदिरा भी निकला। मदिरा तो बोला मदिरा किसको दे दिया जाए, तो वहाँ राक्षस लोग खड़े थे, वो बोले ये तो हमें ही चाहिए, तो मदिरा उनको दे दिया गया। बेचारे इतने अच्छे हैं कि आज तक वो परंपरा निभा रहे हैं। मदिरा राक्षसों को दे दिया गया, परंपरा चूके नहीं। देवता लोग अपने अधिकार से चूके, लेकिन वो नहीं। इतना पानी में कहीं ठेका हो तो पहुंच जाते हैं वहां। इतना पानी वो मजबूर होकर सरकार को कोरोना काल में कुछ दिन के लिए भट्टी खुलवानी पड़ी। धन्य हो ऐसे लोग। अच्छा, ये पीने वाले भी बड़े अजीब होते हैं। एक व्यक्ति पीकर चला जा रहा था, 4 लोग मुर्दे को लेकर चले आ रहे थे। इतना पीकर टल्ल था कि उन सबों को बचा नहीं पाया, जाके लड़ गया। और जैसे लड़ा तैसे मुर्दा तो बेचारा गेहूं के खेत में, और बाकी उसके परिजन वाले उठे और लगे इसको मारने। फिर उठकर खड़ा हुआ, बोले भाई रुको रुको, मारना बाद में, ये बात बताओ। बोला क्या? बोला जो गिरा है, जिसको चोट लगा हो तो गेहूं में गमाया हुआ, तुम लोग काहे मार रहे हो? जिसको हानि हो, जिसको कष्ट हो तो गेहूं में। इस व्यक्ति को मृत और जीवित में कोई फर्क न हो, वो बेचारा। ऐसे कोई ऐसे लोग होंगे तो भाई बुरा नहीं मानेंगे, ये आपकी प्रशंसा हो रही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यदि आपको हित दिख रहा होगा तो लीजिएगा, और यदि आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही नहीं है तो भाई प्रयत्न करिएगा जीवन से निकल जाए। बाल बच्चे, बीवी, आप पत्नी आपको अगर जो प्रिय हो तो इसको जीवन से निकाल दीजिएगा। और यदि उनसे प्रेम न हो, इनसे अधिक उस बोतल से प्रेम हो, तो उसी को अपना बनाइएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कभी कभी वो गीत में सुनता हूं तो मुझे सही नजर आता है। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। अरे बोतल का तो एक सहारा है, नशा तो आदमी के अंदर पहले से ही उसके दिमाग में भरा हुआ है। नशा तो दिमाग में रहती है। उस मदिरा का तो लोग सहारा लेते हैं। दिमाग में नशा न रहते तो नशा कर जाता है। दिमाग में नशा रहती है, सहारा उसका लेकर के लोग उदंड
दूसरे को गाली देंगे, अपनी बहन बहू बेटी को क्यों नहीं गाली देते हैं? दूसरे के जाकर उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन अपने यहाँ नहीं। अपने पर आते ही होश खुल जाता है। इसीलिए भैया कोई ऐसे होंगे, यद्यपि ये बातें पुराणों की नहीं है, पुराण में तो नहीं लिखा, लेकिन अपना बुझाला कि पुराण से भी जरूरी बात को ही देला। जय बोली हनुमान जी महाराज की। हाँ, हमको लगता है भाई जरूरी है तो इससे बोल देते हैं। अब देखिए मदिरा निकले तो राक्षसों को दे दिया गया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, देवता दानव दोनों ने चाहा। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी किसे चाहती है भी तो देखें। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, हम जिनके गले में माला डाले हुए हमारे नारायण भगवान खड़े थे। लक्ष्मी जी नारायण जी के गले में माला डालकर लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए घर में केवल लक्ष्मी जी की पूजा न करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब आएंगे तो संपत्ति के साथ साथ सुख भी आएगा। और खाली हाँ लक्ष्मी करिएगा तो लक्ष्मी जी आएंगे, नारायण नहीं आएंगे। केवल धन आएगा, सुख नहीं आएगा। पैसा से मकान दुकान संसाधन, सुख नहीं। सुख तो भगवान की कृपा से। अंत में क्या हुआ? स्वयं भगवान नारायण ही धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। राक्षस जान गए कि ये अमृत है, लेकर भागे वहां से। लेकर भागे तो लेकिन पी नहीं पाए। क्यों? बोला जिस संगठन में सुमति न हो, वो संगठन जब सुमति नहीं है उस संगठन में, तो मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु का वो लाभ पा नहीं पाता है। कोई कह रहा हम पिएंगे, कोई कह रहा हम पिएंगे, इसी में कोई पी नहीं पा रहा। सब राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। देवता लोग घबराए, भगवान से कहे भगवान के चिंता न करो। भगवान वहाँ मोहिनी का रूप बनाकर प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान देव राक्षसों से पूछे तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसी बात का लड़ाई हो रही है कि कौन पहले पिए। भगवान बोले हम पिला दें। बोला आइए। भगवान बोले लेकिन किसी भी स्वतंत्र विचरण करने वाली स्त्री पर ऐसे विश्वास नहीं किया जाता है। और जब भगवान ने अपनी खुद की सफाई दे दी तो राक्षसों को लगा नहीं नहीं ये कोई कुलवंती स्त्री है, इन्हीं के हाथों से। भगवान अमृत ले आए, एक नगर बनाया, देवताओं को भी वहाँ इकट्ठा किया था। देवताओं को बोले कि मदिरा पिलाएंगे, राक्षसों को बोले कि अमृत पिलाएंगे। लेकिन भगवान के हाथों में कला, थोड़ा सा हाथ इधर उधर किया, मदिरा वाले में अमृत, अमृत वाले में मदिरा। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर, राक्षसों को मदिरा पिलाकर बहुराहा बना दिया। बाद में एक राहु नामक दैत्य था, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आकर खड़ा हो गया, थोड़ा सा पी लिया था। तब तक चंद्रमा और सूर्य ने भगवान से कहा प्रभु हम तो बाहर थे, तेरा हवा कहाँ से आ गया? भगवान सुदर्शन चक्र छोड़े, उसका सर धड़ से अलग हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा बाकी रह गया राहु, नीचे वाला केतु। और तब से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाने लगा। भाई ये बातें आज की नहीं है। आज भले ही हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, साइंस की थ्योरी मान रहे हैं, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ हजार नहीं लाखों वर्ष से है। राहु केतु 9 ग्रहों की बात, तो ये कैसे व्यर्थ हो सकता है? बिल्कुल पूर्णतः सही है, पूर्णतः सैद्धांतिक है। ये बात है, अलग है कि हम लोग जान नहीं पाते, हम लोग की पहुंच वहां तक नहीं है। हम लोग केवल रोजी रोटी तक ही सीमित हैं, अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए अधूरे रह जाते हैं। बाद में भगवान देवताओं से कहें कि सब बात अभी बताएंगे, अपना लाठी डंडा उठाओ, राक्षसों को मारो, खदेड़ो यहाँ से। तो वही देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस मारे गए, दैत्यराज बलि भी मार दिए गए। देवता लोग पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। दैत्यराज बलि के मृत शरीर को लेकर शुक्राचार्य आए, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद तब दैत्यराज बलि से कहा अब यदि स्वर्ग का आधिपत्य चाहते हो तो सकाम अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा, इंद्र बन जाओगे। यज्ञ शुरू कर दिया, 100वां यज्ञ पूरा भी होने वाला था। भगवान बामन बनकर पहुंच गए उनके हच्छल करने। बोलिए बामन भगवान की। बामन बनकर जब यज्ञशाला में पहुंच गए, शुक्राचार्य दैत्यराज बलि से कहे कि इनको कुछ देना नहीं। और दैत्यराज बलि कहे सरकार ये हमारा 100वां यज्ञ, ये यज्ञ हमारा पूरा नहीं हुआ तो मेरा सारे यज्ञ भी विफल हो जाएंगे, ये तो मैं इनको जरूर दूंगा। और भगवान से कहे कुछ मांग लीजिए। भगवान कहे 3 पग भूमि। दैत्यराज बलि ने कहा 3 पग भूमि लेकर क्या करेंगे? इतने छोटे से एक झोपड़ी भी बनकर तैयार नहीं हो पाएगी। भगवान बोले आपको कहाँ पता है, 3 पग में हम तीनों लोग नापने वाले हैं। वो वचन दे दिया कि ठीक है 3 पग हम आपको भूमि देंगे। शुक्राचार्य जी लाख समझाए, ये भी कह दिए कि छलिया विष्णु है, रूप बनाकर आए हैं। दैत्यराज बलि ने कहा ये भगवान भी होंगे तो दुनिया याद रखेगी कि धन्य हो दैत्यराज बलि जिनके भगवान भिखारी बनकर मांगने गए हैं। जल लेकर संकल्प लेने की बात जब आई, शुक्राचार्य एक कंकड़ बनकर जाकर जल पात्र में बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला मेरा बर्बाद होगा।
भगवान लगे जल गिराने, जल गिर ही नहीं रहा है। दैत्यराज बलि भगवान से कहे, दैत्यराज बलि भगवान से कहे प्रभु ये पात्र तो ठीक ही था, जल नहीं गिर रहा है। भगवान बोले हम जान रहे हैं समस्या कहाँ है। भगवान एक सिंह निकाल कर जैसे छिद्र में प्रविष्ट कराया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख वहीं फूट गई। शुक्राचार्य जी रोते हुए भागे। दैत्यराज बलि भगवान से कहे कि प्रभु ये क्या हुआ। भगवान बोले कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे गुरु जी की एक आंख खराब हो गई थी, उस आंख का ऑपरेशन किया हो, मोतियाबिंद हो गया था। दो आंखें हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के द्वारा संसार को देखते हुए भगवान तक पहुंचिए, और वैराग्य के द्वारा संसार के संपूर्ण संपत्तियों के प्रति वैराग्य भाव रखिए कि न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाना है। शुक्राचार्य जी की ज्ञान वाली आंख तो सही थी, भगवान को देख लिए, लेकिन वैराग्य सही नहीं था। वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तो देख लिए और बलि को बता दिए कि भगवान है, लेकिन वैराग्य नहीं था, इसलिए कहा कि वो देना नहीं। तब भगवान के वैराग्य वाली आंख में आपकी गड़बड़ी आ गई है। जो संपत्ति मेरी है मुझे दे, सब मेरा ही है, क्या है हम लोगों का, कुछ भी तो नहीं है। अरे धरती उसकी, अंबर उसका, जल उसका, प्रकृति उसकी, सब कुछ उसी का। तब शुक्राचार्य जी तो चले गए। भगवान बोले अब जल लेकर के संकल्प करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। कहते डोल उठी है धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा, पल भर में ये मिट जाएगा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, जरा तू कर ले मेरा सम्मान, भगत भर दे रे झोली। भगवान दैत्यराज बलि से कहते हैं, और बलि जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब आप नाप लीजिए। भगवान बोले कि हम अपने चरण से नापेंगे। दैत्यराज बलि बोले अपने ही चरण से नाप लीजिए। भगवान यज्ञशाला से बाहर होकर के जब अपना दिव्य रूप जब बढ़ाए, जब विशाल स्वरूप प्रभु ने प्रकट किया, विराट रूप बनाया, दैत्यराज बलि घबरा गए। भगवान से कहते मेरे साथ छल हुआ। भगवान बोले काहे की छल हुआ। बोला आए थे छोटा बनकर, नाप रहे बड़ा बनकर। भगवान बोले छल नहीं हुआ, मैंने तो तुमको बताया था कि मैं अपने पैर से नापूंगा। दैत्यराज बलि बोले यानी या वो आपका असली रूप नहीं था। भगवान बोले वो हमारा नकली रूप तो हम बना के गए थे, असली रूप तो हमारा ये है, लेकिन अब से भी तुम कह दोगे तो हम नहीं नापेंगे। दैत्यराज बलि बोले नहीं प्रभु अब तुम नहीं करने वाले हैं, आप नाप लीजिए। पहले चरण से भगवान स्वर्ग को नापे, दूसरे से मृत्यु लोक, तीसरे से सुतल पाताल लोक नाप रहे थे, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। भगवान दैत्यराज बलि से बोले अब क्या दोगे। दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए कि व्यक्ति बड़ा होता है कि उसकी संपत्ति। भगवान ने कहा संपत्ति से 100 गुना बड़ा व्यक्ति। दैत्यराज बलि ने कहा अभी तो आपने मेरी संपत्ति देखी है, अभी तो 100 गुना बड़ा वाला ये बैठा हुआ है, मुझे नाप लीजिए। तो भगवान ने दैत्यराज बलि को भी नाप कर सुतल लोक का राजा बना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सुतल लोक के राजा बना दिए। अंत में भगवान जब वहां से जाने लगे तो दैत्यराज बलि से कहते कुछ वरदान मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा वरदान यही चाहिए कि प्रभु मैं जो मांगूंगा मिलेगा। भगवान कहे बिल्कुल मिलेगा। तो बोला वरदान यही दे दीजिए कि मेरे महल के जो दरवाजे हो, जब भी मैं बाहर निकलूं तो उसी दरवाजे पर आपको चौकीदार के रूप में देखूं, हमारे दरवाजे पर आप चौकीदार बन जाइए। भगवान बोले वाह भाई वाह, चौकीदार, हम चौकीदार लायक हैं। कहते कि मेरे घर के आगे यदुनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे यदुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे यदुनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे यदुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। दैत्यराज बलि ने भगवान से कहा मेरे दरवाजे पर आपको दरबान बनकर रहना है।
भगवान स्वीकार कर लिए। आए थे बांधने के लिए, खुदे बंधा गए। भगवान प्रेम के बंधन स्वीकार कर लेते हैं। साल भर का दिन हो गया, जब लौट कर नहीं गए तो लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं कि प्रभु हैं कहाँ, मिले नहीं साल भर से। नारद जी बोले हैं कहाँ, गए थे बांधने के लिए, खुदे बंधा गए। ए नबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धना में रक्षे माचल माचल। गए थे बांधने, खुद बंधन में हो गए। माता लक्ष्मी जी कहीं कि मुक्त कैसे होंगे। नारद जी ने कहा आप भगवती लक्ष्मी हैं, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है। माता भगवती लक्ष्मी ने सावन के महीने की प्रतीक्षा किया। सावन का महीना आया तो सावन के महीने में सावन की पूर्णिमा को एक बड़ा बढ़िया त्योहार हम हिंदुओं के यहाँ होता है। कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन। उस दिन प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथों में कलाई बांधती है। दैत्यराज बलि की कोई बहन नहीं थी, माता लक्ष्मी जी के पास कोई भाई नहीं था। माता लक्ष्मी जी स्त्री का रूप बनाकर थाली में रक्षाबंधन आदि सजा कर लेकर पहुंच गए सुतल लोग, और जा करके इधर उधर भटकती हैं, रोती हैं। दैत्यराज बलि ने जब सुना रोने की आवाज़ तो अनुचरों को भेजा और भेज कर बोला जाओ देखो तो सही काहे की स्त्री कौन रो रही है। अनुचर लोग माता लक्ष्मी को लेकर के आए। माता लक्ष्मी से दैत्यराज बलि ने पूछा देवी जी आप हैं कौन, रोने का कारण क्या है। माता लक्ष्मी जी और जोर से रोने लगी। दैत्यराज बलि बोले भैया अरे बताइए आप हैं कौन। माता लक्ष्मी जी कहने लगी राजन मैं एक ऐसी अभागन स्त्री हूँ कि विधाता ने संसार में मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक भाई नहीं दिया। आज यह रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा भी कोई भाई होता तो उसके हाथों में मैं रक्षा बांधती। जब ये बात माता लक्ष्मी कहती है ना तो दैत्यराज बलि को भी अपनी बहन की याद आ गई। उनके यहाँ भी कोई बहन था नहीं, रोने लगे और वो भी कहने लगे कि बहन आपको भगवान ने कोई भाई दे दिया, हमारे पास कोई बहन नहीं। और देखो संजोग परमात्मा ने कितना बढ़िया मिलाया है कि आप मेरे पास, तो ऐसा करो आज से आप ही मेरी धर्म की बहन बन जाओ, मैं आपका भाई बन जाता हूँ, मेरे ही हाथों में राखी बांध दो। लक्ष्मी माता दैत्यराज बलि के हाथों में राखी बांधती है। पूरे सभा में जय जयकार होने लगी। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। नारी के प्रति इतनी सम्मान का भाव रखने वाले। अंत में जब रक्षा बंध गया दैत्यराज बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, कुछ लोग गए जाकर धीरे से कान में कहे महाराज बहन जब भाई को राखी बांधती है तो भाई कुछ इनाम देता, कुछ उससे पारितोषित करता है, कुछ जो भी कुछ हो आप भी कुछ। दैत्यराज बलि बोले तो हमारी बहन ने राखी बांधा, देखो हम उसको क्या देते हैं। दैत्यराज बलि लक्ष्मी माता से कहने लगे कि हे बहना तुमने मुझे भाई बनाया है, तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो। दुनिया भी याद रखेगी दैत्यराज बलि अपने बहन को क्या देते हैं, जो मांगोगी सो मिलेगा। माता जी कहीं अच्छा जो मांगेंगे सो मिलेगा। बोला तो माता जी कहीं कि अगर जो हम पहले इनसे मांग लेंगे तो इनको लगेगा कि मैं इनको स्वार्थपूर्ण भाई इनको बनाई हूँ। माता लक्ष्मी जी देख रही है कि दरवान चौकीदारवा किधर है, तो देख रहे हैं चौकीदार लाठी लेके खड़ा है और सब झुकाए हैं कि देवी जल्दी है। साल भर सब चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये चौकीदार को देखें और भैया से कहेंगे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कहा गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहीं रह जाएंगे हम। है माता लक्ष्मी नहीं तुम बहना कुछ न कुछ मांग लो हमसे। अंत में माता जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया कुछ देना ही चाहते हैं तो हो जो आपका चौकीदार है चौकीदारवा को विदाई में दे दीजिए, हमको उसी की विदाई कर दीजिए। दैत्यराज बलि कह राम राम वो चौकीदार कोई साधारण नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मांगने वाला भी साधारण नहीं है। इसलिए आप जो हो आपने मुझे अपना भाई बनाया है, आप अपने सही रूप में आइए, आप कौन है। जब ये बात कहते ही वहाँ भगवती लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं, चरण पकड़ लेते हैं दैत्यराज बलि। भगवान भी अपना गमछा किनारे करते हुए लाठी किनारे पटकते हुए दौड़े दौड़े चले आए। और भगवान आकर दैत्यराज बलि से कहते हैं भैया अभी तक तो तुम हमारे भगत थे, लेकिन अब तो तुम हमारे बड़े खास आदमी हो गए। हाँ अब ऐसा रिश्तेदार हो गए कि उस रिश्तेदार को लोग उस रिश्तेदार के आगे लोग भाई को बेकार समझते हैं। बाबा रामायण में लिखते हैं कि ससुराल प्यार भई जब तेरी रूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल जब से जो है कि सब प्यारी लगने लग जाती है तब से भाई पड़ता है, सब शत्रु नजर आते हैं। और साले लोगों को तो विशेष प्रेम रहता है। भगवान बोले कि अब तो आप हमारे बड़े खास। भगवान वहाँ से जब जाने लगे तो भगवान दैत्यराज बलि को कहते हैं कि आपकी सेवा और आपके प्रेम ने, भले ही आप दैत्य कुल में हो, लेकिन आपकी भक्ति और आपके प्रेम ने हमें इतना प्रभावित किया है। एक शरीर से हम जा तो रहे हैं, लेकिन एक शरीर से हमेशा आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, जब देखिएगा यही मिलेंगे।
आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान एक रूप से तो चले आए, लेकिन एक रूप से भगवान सुतल लोक में दैत्यराज बलि के घर जो है दरबानी करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान इतने कृपालु हैं।